हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट कोई हो ही नहीं सकता, दैट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में हम लोग बात करने हैं। इस वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करेंगे अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड हाउ, और कैसे आप लोग ये ड्रॉ कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल वेरी इजीली। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बट आपको ये प्रॉपरली समझना पड़ेगा ये कॉन्सेप्ट। अब बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि दो लेवल्स होते हैं। मैं आपको बता दूं, सपोज जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ये एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये माना जाता है कि दो लेवल्स होते हैं और प्राइस उसी के अराउंड जो है मूव, मतलब ऑक्सीलेट करता है। सपोर्ट लेवल जैसे ये सब ये हमारा जो ऊपर का लेवल हो जाएगा, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस। आई एम सॉरी, थोड़ा सा राइटिंग खराब है इसमें, बट आप समझ सकते हो इसमें इंसर्ट होता है क्या। मैं आपको लिख देता हूँ। तो ये जो ऊपर वाला लेवल है ये रेजिस्टेंस है, और सिमिलरली ये जो नीचे वाला रेजिस्टेंस लेवल है ये सपोर्ट लेवल है। अब ये एक कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, जो ये इसमें क्या हमें ये पता चलता है कि जो प्राइस होता है, ये जो कैंडल होता है, वो इसी के अराउंड मूव करते रहता है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कैंडल्स है, इसे आप ये मान लो ये कैंडल्स है, और ये जो कैंडल्स है इसी के अराउंड मूव करता है। एंड द मोमेंट ये जो कैंडल, सपोज ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल है, डजेंट मैटर, द मोमेंट ये जो रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल इसको टच करेगा, ये सपोर्ट लेवल को टच करता है, देन इट विल बाउंस बैक अप। ये कुछ ऐसे बाउंस बैक कर जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से बाउंस बैक करता है। एंड द मोमेंट ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा तो ये बाउंस बैक करेगा सीधा ऐसे, देख पा रहे हो, ऐसे सीधा ऐसे जाएगा। तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बट जो सपोर्ट इसमें हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को हमें प्रॉपरली ड्रॉ करना होगा। क्योंकि अगर हम लोग गलत सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देंगे तो हमारा कौन ये क्या बोलते हैं, हमें एक फॉल्स सिग्नल मिल सकता है और इससे हमें लॉस हो सकता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम बहुत प्रॉपरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाएं। अगर मैं थोड़ा सा बता दूं सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल का सपोर्ट का हिंदी में बोलता है सहारा, सपोर्ट को हिंदी में बोला जाता है सहारा। और ये एक क्या बोलते हैं, प्राइस लेवल है जैसा मैंने आपको बताया, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है कमोडिटीज़ या स्टॉक्स को और बचाता है प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा गिरने में। एज यू कैन सी, मैंने बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे वर्क करता है, ऐसे जाता है। वैसे आपको प्रैक्टिकल में दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो हम लोग यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस समझने के लिए ऑलम ट्रेड का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास ऑलम ट्रेड का अकाउंट नहीं है, यू कैन साइन अप यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको अप टू 50%, अप टू 100% वेलकम बोनस मिलेगा। एंड आपको $10,000 का डेमो अकाउंट में आपको $10,000 का वर्चुअल करेंसी मिलेगा। यूजिंग दैट यू कैन प्रैक्टिस इन द ऑलम ट्रेड फॉर फ्री। तो अब हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको इंडिकेटर में क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन दी ड्राइंग आइकन। यहाँ पर जो ड्राइंग आइकन इसमें क्लिक करना है एंड क्लिक ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको एक बार और हॉरिजॉन्टल लाइन पे फिर से क्लिक करना है। अब एक सेकेंड, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब हमें जो ये क्या बोलते हैं,
अब हमें ये प्राइस लेवल फाइंड आउट करना है, जो कैंडल, दो कैंडल फाइंड आउट करना है जो एकदम सेम डिस्टेंस में है। सपोज ये इसका, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको। जैसे ये प्राइस है, ये दो कैंडल्स है, ये दोनों का ये टॉप है, ये कैंडल का टॉप है, और ये दोनों कैंडल का टॉप जो है सेम डिस्टेंस पे है। आप देख सकते हो ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो ये प्राइस लेवल हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगर सपोज ये दो कैंडल है, ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दोनों बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब दोनों बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इसका मतलब है हमारा जो लेवल है, जो प्राइस लेवल है, जो हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो ये और भी हमारा स्ट्रांग होता है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, बट ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से प्राइस जो है ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ रेजिस्टेंस लेवल। सिमिलरली टू ड्रॉ सपोर्ट लेवल, हमें ऐसा प्राइस लेवल फाइंड आउट, हमें ऐसा कैंडल फाइंड आउट करना पड़ेगा जो दोनों सेम डिस्टेंस पे हो। मैं अगर आपको दिखाऊं, यस ये वाला, ये देखिए, ये जो दो कैंडल्स है, ये दोनों का लो, ये दोनों का लो देखिए अगर आप, ये दोनों का जो नीचे वाला भाग है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे है ना। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, क्योंकि दोनों कैंडल्स बड़े हैं एंड वी कैन, और यहाँ पर हमें ज़्यादा बेटर सिग्नल्स मिलेंगे। अगर आप देखो उसको, तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लिए होते, तो यहाँ पर परफेक्टली एकदम गया है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाते समय एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये दोनों जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, ये दोनों का कलर दोनों का डिफरेंट रखिएगा, ताकि आपको ज़्यादा आसानी हो समझने में। तो इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, एंड हम लोग इस लाइन को थोड़ा सा मोटा कर देते हैं। सिमिलरली जो ऊपर वाला लाइन है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, और इसका मैं ये बढ़ा देता हूँ। तो ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो जब भी, तो आपने ये बनाना सीख लिया सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। जब भी जो दो कैंडल्स है, वो दोनों का जो टॉप पोजीशन है, वो दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। और सिमिलरली जो दो कैंडल है, जिसका जिसका जो लोअर बॉटम है वो दोनों सेम डिस्टेंस पे है, तो वो हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। अब सपोर्ट में हमें क्या करना है, जब भी ये कैंडल सपोर्ट लेवल को टच करेगा, देन वी विल प्लेस अ बाई ट्रेड। हम लोग यहाँ से बाई ट्रेड ले सकते हैं, और ये हमें एक अच्छा ट्रेड मिलता है। अब बाई ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम फ्रेम। सपोज ये 1 आवर का चार्ट था, तो हम लोग 2 आवर्स का या 3 आवर्स का या 1 आवर्स का एक बाई ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, सिमिलरली अगर जब ये जो कैंडल है रेजिस्टेंस लेवल को टच करेगा, तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि कैंडल जो है ये नीचे गिरेगा। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इस तरह से नीचे गिरेगा, तो हम लोग यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी टाइम फ्रेम। यहाँ पर हम लोग 1 आवर का ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 1 आवर का एक डाउन ट्रेड ले सकते हैं, या 2 आवर्स का डाउन ट्रेड ले सकते हैं, 3 आवर्स का भी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2-3 आवर्स का भी क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जाएगा, इस तरह से नीचे जाएगा, इसको गिरने में, इतना आने में टाइम लगेगा। तो आप मान सकते हो एटलीस्ट 10 आवर्स के लिए जो है, ये जो हमारा है, एक सेकंड में दिखा दूँ, ये जो 10 आवर्स के लिए एटलीस्ट जो है, यहाँ तक आने में इसको कम से कम 10 आवर लगेंगे, 10 आवर्स लेंगे, तो 10 आवर्स तक हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन प्लेस ट्रेड्स यूजिंग द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, और ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को बनाया जाता है। अगर मैं आपको और कुछ एग्जांपल्स दिखाऊं, सपोज गोल्ड का एग्जांपल दिखा देता हूं।
तो ठीक है, सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेना है 2 बार, और मैं एक को कर देता हूँ ग्रीन, इसका मैं ये बढ़ा देता हूँ, एक को मैं कर देता हूँ रेड, इसका मैं ये बढ़ा देता हूँ। अब हमें पहले रेजिस्टेंस लेवल हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है और ये हमारा हो जाएगा सपोर्ट लेवल, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो दो सपोर्ट लेवल मिल रहे हैं। आप देख सकते हो, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये एक हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया, है ना, क्योंकि दोनों का लोअर बॉटम सेम डिस्टेंस पे है, ये तीनों का। तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है ये। इसका मतलब है कि प्राइस इसको ब्रेक करने के बहुत बार कोशिश किया, बट इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है कि ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है प्राइस से। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करना बहुत डिफ़िकल्ट है प्राइस के लिए, ठीक है। और समटाइम्स ये ब्रेक कर देता है, मैं आपको दिखाऊंगा। समटाइम्स इसको ब्रेक भी कर किया जाता है, एंड उसके बाद हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कैसे ट्रेस लेना चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा फर्दर इन द वीडियो। तो ये सपोर्ट लेवल, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल हो गया। अगर मैं आपको लाइव दिखाऊं, यस, आप देख सकते हो ये सपोर्ट लेवल को, हमारे सपोर्ट लेवल को तोड़ दिया है इसने। इसको तोड़ के कोशिश कर रहा है ये तोड़ने का, मुझे नहीं लगता ये तोड़ पाएगा। सपोज़ ये हमें ये पता चलेगा 20 मिनट के बाद, सपोज इस लेवल को ये तोड़ देता है, 20 मिनट के बाद भी यहाँ पर रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक और सपोर्ट लेवल बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं अगर आपको दिखा दूँ, मैं एक और रेजिस्टेंस, ये मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, और हमें एक और सपोर्ट लेवल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये हमारा सपोर्ट लेवल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये प्राइस है इस यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जो है, अगर ये तोड़ देता है, बाई चांस इसको तोड़ देता है, तो ये यहाँ तक जाएगा। और सपोज़ इस लेवल को भी तोड़ देता है, तो हमें एक और सपोर्ट लेवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा सा सपोर्ट लेवल है, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, तो बहुत प्रोबेबल चांस है इसको ये तोड़ सके, शायद तोड़ सके, मे बी। ये हमें पता चलेगा 20 मिनट के बाद। ये 19 मिनट का बाकी है कैंडल, तो 19 के मिनट के बाद पता चलेगा कि ये तोड़ पाएगा कि नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। तो अगर बाई चांस तोड़ देता है तो ये यहाँ तक जाएगा, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, हाँ यहाँ तक जाएगा। यहाँ तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से आई गेस 3 आवर्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जो सपोर्ट अगर तोड़ दिया है इसको, तो ये यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग एक सेल ट्रेड ले सकते हैं। जैसे ही इसको ये टच कर देगा, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ तक ही ऊपर जाएगा, और यहाँ पर हम लोग फिर ऐसे बाय ट्रेड ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्लेस ट्रेड्स यूजिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आसान कॉन्सेप्ट है, बट इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आपको प्रॉपरली सपोर्ट लेवल बनाना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बनाना होगा, आपको प्रॉपरली, आपको रूल्स उसके याद रखना पड़ेंगे। जैसे अगर जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को टच कर देगा, तो वहाँ से नीचे जाएगा, और जैसे प्राइस इसको सपोर्ट लेवल को टच कर देगा,
तो प्राइस ऊपर जाएगा, बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा। समटाइम्स अगर प्राइस इसको तोड़ दे, सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दे, सपोज सपोर्ट लेवल को तोड़ दे, तो ये जो अगला जो इसके नीचे वाला सपोर्ट लेवल है वहाँ तक जाएगा। बाई चांस उसको भी तोड़ दे तो उसके नीचे तक जाएगा और वहाँ से बाउंस बैक करेगा। इसलिए जब भी सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है प्राइस, तो हमें नॉर्मली ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए टिल दी प्राइस जो है नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक जब रीच करे। या इससे बेटर रहता है कि आप नया सिक्योरिटी में चल जाओ, नया सिक्योरिटी कोई ढूंढ लो और उसमें ट्रेड कर लो, इससे बेटर वो रहेगा। बट अगर आपको ये अच्छा से समझना है तो ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। सपोज़ ये प्राइस जो है अगर रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दे तो ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अगर आप ये याद रखोगे आप आराम से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखा देता हूँ। सपोज कमोडिटी कंपोजिट इंडेक्स में दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाना होगा। मैं सिर्फ सपोर्ट लेवल बना रहा हूँ क्योंकि प्राइस जो है सपोर्ट लेवल के आसपास है। तो यस, ये रहा हमारा सपोर्ट लेवल। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है, तो हम लोग जैसे ये बहुत करीब है सपोर्ट लेवल के, तो इसको यहाँ से बाउंस बैक करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक 4 आवर्स का 4 आवर्स का एक अप ट्रेड ले लेंगे, क्योंकि इससे वो बाउंस बैक करने में हल्का सा टाइम लग सकता है। बाउंस बैक करने में क्योंकि टाइम लगता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 आवर्स का एक बाय ट्रेड ले लिया। अब इसमें 15 मिनट का भी आप ट्रेड ले सकते हो, 15-20 मिनट का भी अगर आप चार्ट ही चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एंड यूजिंग दैट यू कैन प्लेस ट्रेड्स एज वेल। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। If you still have any issues, do comment below. I will try to help you as soon as possible.